जो जो उसमें अच्छी चीजें हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमारे देश के किसान की आय कैसे दुगनी हो। लेकिन आपने जो कहा कि 2 साल के लिए इसको रोक दिया जाए, 1.5 साल के लिए जो मैंने नहीं, सरकार नहीं, 1.5-2 साल के लिए जो सरकार ने होल्ड लगाया है, आपको लगता है कि जो होल्ड होने से कुछ इस पे बेनिफिट होगा? क्योंकि किसानों की 12 बार वार्ता हो चुकी है और 12 बार वार्ता में उसमें संशोधन की बात हुई है न, जबकि उन्होंने कहा कि जो संशोधन आप कर रहे हैं बिल को ही हटा दो। देखिए एमएसपी पे गारंटी मांग रहे हैं किसान। देखिए 2 बातें आती हैं इसमें। पहली बात, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। लोकतंत्र में किसी भी, चाहे वो सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो जनता हो, किसी का भी अड़ियल रवैया नहीं चल सकता। हमने जनप्रतिनिधि चुन के भेजे, सबका एक रोल है। आपका रोल है रिपोर्टिंग करना, मेरा एक रोल है, मैं जॉब करता हूँ। वहाँ पर सांसद लोग बैठे हैं, उनका रोल है कि देश के विकास के लिए कानून बनाना। हो सकता है हमें एक ऐसा नागरिक को कानून पसंद ना आए, तो उसके लिए हमारे पास अपने मताधिकार का प्रयोग का हमेशा विकल्प खुला हुआ है। बात आती है, दूसरी बात आपने क्या बोली थी कि संशोधन पे बात कैसे निकलेगी जो 1.5 साल में नहीं निकली। मेरा मानना है 12 बार वार्ता में नहीं निकली। जब वार्ता विफल हुई, जो ये वार्ता हो रही थी, अगर आप उसमें देखें तो किसान नेता अपने उस बात पर डिगता कि किसान काले कानून को वापस लो। कहीं भी ये चर्चा का विषय नहीं आया कि हो सकता है कि हम इस चीज में कैसे अच्छा ढूंढ लें। आपकी बात अच्छी है, मैं मानता हूं कि एमएसपी को लागू करना चाहिए, परंतु क्या सिर्फ आज 3 चीज़ों पर रह गई है एमएसपी। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा करें कि जो सारे किसान हैं सबकी आय दुगनी हो। क्या उसका कोई तरीका है? उसका आपको मुझे ना पता हो, पर एक्सपर्ट कमेटीज़ हैं, वो बैठें, तरीके निकालें कैसे क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्शन दुगना हो। अगर आपको मैं इस समस्या से अलग हटके एक बात बताऊंगा, अगर आप पढ़ेंगे, किसान इतनी फसल बो रहा है ना, अगर वही सब में पहुंच जाए तो बहुत, हमारी देश में इतनी वेस्टेज होती है। क्यों होती है वेस्टेज? कोल्ड स्टोरेज चेन नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं। एक्सपर्ट कमेटी बैठे, उस पर चर्चा करें, एक समाधान लाए, लोगों के सामने रखे, लोग उसे प्रस्तुत करें, चले। मेरा मानना है नहीं, आपने जिस तरीके से बताया तो ये लागू हो पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने 12 बार वार्ता फेल करी। देखिए आप 12 बार वार्ता फेल हुई, उसमें संशोधन की बात सामने निकल गई। किसानों ने की जो मांग है वो एमएसपी पे गारंटी, यही तो उनकी मांग है, एमएसपी पर गारंटी। और एक चीज किसानों की दूसरी जो अभी तक बात निकल कर आई है कि आप बाबा रामदेव को जानते होंगे कि उनका गेहूं कौन से खेत में उगता है जो उनका आटा 45 रुपए किलो बेचता है। बाबा कहते हैं, लाला कहते हो ऐसा। पहले ने समझा दो। बाबा रामदेव अब एक बाबा कैसे हो? बाबा रामदेव एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही है। अब उनका नाम बाबा रामदेव है, रामदेव कह लो, वो एक व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने जैसे आशीर्वाद आटा बेच रहा है, जैसे वही एक आटा बेच रहे हैं, तो उनके बिजनेस मॉडल पर तो मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सवाल है कि अब ये एमएसपी पे गारंटी कानून कैसे हो। पर मेरा मानना है कि आज से पहले के एमएसपी पे कानून था क्या? आज तक जो एमएसपी मिल रही थी, कहीं पर कानून पर अभी तक तो लिखा हुआ नहीं है कि इस पे एमएसपी देंगे, या फिर सरकार ने ऐसा थोड़ी एमएसपी नहीं देगी। सरकार के मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग, मैं चाहता हूँ सरकार के जो मैनिफेस्टो, आपने सरकार का मैनिफेस्टो पढ़ा है? वो तो हमेशा ही कहते हैं, तो उसमें तो था ना। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आप एक बात है, आप मुझे बताइए, सिर्फ 2 ही फसल में एमएसपी क्यों होनी चाहिए? सारे किसान भाइयों के लिए, सब फसल में जो कपास उगा रहा है उसके लिए एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरा आपसे बात शुरू क्या हुई थी, मैं चाहता हूँ जो हम चाह रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी का लक्ष्य रखा है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, पूरा हो। इसके प्रयोग कैसे हो सकते हैं, उसके तरीके कैसे हो सकते हैं, उसमें हम एक्सपर्ट बैठ के चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई आप आंदोलन पर बैठते हैं तो आपको समझाने के लिए और आपसे जब वार्तालाप होती है तो क्या आप उसके प्रयोग में जो है गांव-गांव में जाकर के सभाएं करेंगे, या जो आपके खिलाफ है उससे बात करेंगे? देखिए, ये तो सरकार का निर्णय था कि सरकार ने कैसे उसे टैकल करने की सोचा। अगर क्वेश्चन मेरे लिए, मैं चाहूँगा कि जो मैंने अच्छे दिल से कुछ सोचा है वह मेरी जनता तक वो बात पहुँचे कि वो कैसे है। जो अगर मैंने भले मन से कोई चीज़ सोची है उसका एक उद्देश्य सब लोगों को पता है।